नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने प्रीवियस में 2 से 3 वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताया कि आपके पास जनरल डिपार्टमेंट के अंदर इतनी वैकेंसी आपके पास आने वाली है। ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट का बताया, अभी तक न्यू पावर प्लांट का आपके पास नहीं बताया, और अभी जो भी उन्होंने ये वैकेंसी बताई इससे बढ़ के ही आपके पास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास 2026 के अंदर आपका पेपर होने वाला है सीएससीबी जेई और सीएससीबी एई का। फाइनली हमारे पास जो वेटिंग चल रहा था वो सीएससीबी एई के रिजल्ट का हो रहा था और अभी सीएससीबी एई का रिजल्ट भी आपके पास आ चुका है। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से सीएससीबी जेई में मास्टर प्लस एजुकेशन ने जितने सिलेक्शंस दिए थे आउट ऑफ 346 में से 300, अब उतने ही आप देख सकते हो अभी 52 वैकेंसी थी सीएससीबी एई की। वहां पे भी आप देख सकते हो उमेश बोई का आपके पास सिलेक्शंस यहां पे सीएससीबी एई के अंदर होता है। गीता पटेल जिनका सिलेक्शन सीएससीबी एई के अंदर होता है। इसके बाद जैसे कि मनीष जिसका 4th रैंक था, उनके आप समझ सकते हो कि उनका जो मार्क्स था 66 पॉइंट समथिंग था, लेकिन वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसका उनमें नहीं हुआ था। एक ताराचंद उन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। पंकज जिनका सीएससीबी जेई के अंदर 20 रैंक था, उनका भी सीएससीबी एई के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि बच्चे मुझसे पूछते जा रहे थे कि सर अब हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमारे पास जो ये धनुष 3.0 बैच है या धनुष बेस सीएससीबी जेई वाला बैच है, तो हमको अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे कैसे हमको फॉलो करना है ताकि फर्स्ट स्टेप में हम सिलेक्शंस ले पाए। तो ये वीडियो कंप्लीटली सुनिएगा और इस वीडियो को मैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो बैच है सीएससीबी का धनुष बैच, उसके अंदर भी इसको अपलोड कर दूंगा। देखिएगा आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, बड़े ध्यान से समझो। जिस बच्चे ने धनुष 3.0 ऑप्ट किया होगा, तो धनुष 3.0 के अंदर जो कि सीएससीबी जेई, सीएससीबी जेई, सीएससीबी एई और आपके पास आरआरबी जेई, इनको आपके पास ये टारगेट करता है तीनों एग्जाम को एक सिंगल कोर्स। इसके अंदर आपके पास ये मास्टर प्लस एजुकेशन की बुक है बेटा, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी आप कर सकते हो। इसके अंदर 5000 एमसीक्यूज की बुक है। सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी यही होना चाहिए कि जैसे हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ये एमसीक्यू सेट जो इसमें हमने दिया है विद सॉल्यूशन है, इसको हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास ऐसे प्लेलिस्ट में पूरा दिख रहा होगा। पावर टूल्स का 1 शॉट है, आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स का 1 शॉट है, सीएससीबी जेई आपके पास है, सीएससीबी एई का आपके पास कंप्लीट कोर्स है, सीजी व्यापम सब इंजीनियर का आपके पास पीडब्ल्यूडी और सीएससीबी जेई का दोनों का कंबाइन है, और सीजी व्यापम डब्ल्यूआरडी का ये अलग प्लेलिस्ट है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट है, आरआरबी जेई का अलग प्लेलिस्ट है। ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिख गई होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले भी, जब आपने परचेज नहीं किया होगा तब भी आपको बताया था कि फॉलो कैसे करना है कि सीएससीबी जेई और सीएससीबी एई, देखो सीएससीबी जेई और एई दोनों का सिलेबस डिफरेंट है, लेकिन दोनों में क्या क्या चीजें सेम है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में सेम है, दूसरे में मशीन दोनों में सेम है, तीसरे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों में सेम है। ठीक है, तो आपको ये तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको लेके चलना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, दूसरे पे मशीन होना चाहिए, तीसरे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद 4th सब्जेक्ट की, तो सीएससीबी जेई के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो देखो पावर सिस्टम जो है वो एई के अंदर है। जो एई की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो बच्चे डायरेक्टली पावर सिस्टम को फॉलो करिएगा इसके बाद, लेकिन सीएससीबी जेई को करने वाले हैं उनको ना भी करे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी व्यापम ने जो कंडक्ट कराया था हमारे पास 2023 वाली वैकेंसी का, उसके अंदर पावर सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास 4th सिलेबस में आ जाता है आपके पास एचवीडीसी, एचवीएसी। ठीक है, ये हमको करना है, 10 दिन भी नहीं लगेगा, 10 दिन में हो जाएगा। 5 हमारे पास रेगुलेशन पावर सप्लाई, रेगुलेशन पावर सप्लाई, रेगुलेशन पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। तो 5वें पॉइंट पे हमको ये करना है, ये हमारा सीएससीबी जेई का कंप्लीट हो जाता है। 80 मार्क्स का जो टेक्निकल आने वाला है। अब क्या होता है कि 10 मार्क्स का आपके पास रीजनिंग आता है और 10 मार्क्स का आपके पास छत्तीसगढ़ का जीके जीएस आता है। ठीक है, अब मेरे भाइयों छत्तीसगढ़ का जीके जीएस तो थोड़ा बहुत भी आपने कर लिया, आपको ऐसा नहीं कि उसमें महारत हासिल करनी है, इतना कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कर लिया आपके पास अपने बच्चे हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सी पब्लिकेशन आपको फॉलो करनी है, तो वहां से आप कर लीजिएगा, एमसीक्यू सेट कर लीजिएगा, 10 में से 5 नंबर लेके आगे वेल एंड गुड है। ठीक है, आपके पास यहां पे अगर मैं बात करता हूं यहां पे रीजनिंग की, तो
रीजनिंग में आराम से 10 में से 8-9 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यही दोनों के दोनों आपके पास एई में भी आने वाले हैं और दोनों के दोनों आपके पास जेई में भी आते हैं। तो सीएससी भी जेई का तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर पावर सिस्टम आ जाता है, आपके पास सिग्नल सिस्टम आ जाता है, आपके पास कंट्रोल सिस्टम आ जाता है। ये सब कुछ असिस्टेंट इंजीनियर में थोड़ा सिलेबस ज्यादा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, नहीं। आप देख सकते हो 2023 की वैकेंसी में हमारे पास जो एई का पेपर था वो थोड़ा इजी था कंपेयर टू सीएससी भी जेई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पेपर ए नाम एई है तो बड़ा डिफिकल्ट आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर आपके पास जेई लेवल का ही आता है। अब इन प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको किस पे जाना है मेरे भाई, आपके पास आपको बताया था कि हमने आपका जो 2023 वाला बेस था, जो हमने उन बच्चों को कंटेंट दिया था, वहीं से हमने 346 में से 300 सिलेक्शन दिए थे। तो हमने उस बेच के अलावा दूसरा बेच क्रिएट नहीं किया। हम चाहते तो दूसरा बेच क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपको पता है मास्टर प्लस एजुकेशन एक अदर प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है। हमारे इसमें बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को दूसरा बेच परचेज करना पड़ता, कितनी गंदी बात थी कि वहां पे उनका पैसा वेस्ट होता, और हम बच्चे का पैसा वेस्ट नहीं करवाना चाहते थे। हमने इसी के अंदर एक नई प्लेलिस्ट बनाई कि इसी के अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। याद है बच्चों, लेटेस्ट लाइव क्लासेस। तो ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बेस था, लेकिन हमने कहा कि हम इसमें लाइव क्लासेस भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, नया बेच नहीं बनाएंगे। तो ये लेटेस्ट लाइव क्लासेस वाला, जब आप इस फोल्डर को क्लिक करोगे बच्चे, तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला फोल्डर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास लाइव में चल रहा है, पावर सिस्टम आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको दिखेगा, मेजरमेंट आपको दिखेगा। ये जेई वाले में भी दिखेगा और ये एई वाले में भी दिखेगा। अब बच्चों को पहले डाउट ये आएगा कि सर जेई वाले में जो व्यापम ने कंडक्ट कराया था उसमें मेजरमेंट नहीं था, पावर सिस्टम नहीं था। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों नहीं था। माइक्रो प्रोसेसर आपके पास नहीं था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एई में है। फिर आपने जेई में क्यों डाला? देखो मेरे भाइयों, जहां तक 90% पॉसिबिलिटी है कि व्यापम कंडक्ट कराएगा। अगर व्यापम पूरा कंडक्ट कराता है तो ये जो अभी मैंने सिलेबस बताया, एचवीडीसी, एचवीएससी, रेगुलेशन पावर सप्लाई, आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिक, यही सिलेबस होने वाला है। लेकिन अगर ये गलती से टीसीएस ने कंडक्ट करा लिया, जो 2021 की वैकेंसी थी और टीसीएस ने कंडक्ट कराई थी और सीएसईबी ने कंडक्ट कराया था, अगर उस तरीके से कंडक्ट करा लिया तो उसमें फिर ये सिलेबस आपका चेंज हो जाता है। फिर आपके पास पावर सिस्टम भी आ जाता है, फिर आपके पास ये मेजरमेंट भी आ जाता है, सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम दोनों पहलू के लिए रेडी रहेंगे। टीसीएस कंडक्ट कराए उसके लिए भी रेडी है, और आपके पास व्यापम कंडक्ट कराए उसके लिए भी रेडी है। हमारे को चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि जहां तक पूरे चांसेस है कि व्यापम कंडक्ट कराएगा, तो हमारी तैयारी व्यापम के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। इस साल के एंड तक हम व्यापम के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस व्यापम के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। दिसंबर तक हमारा टारगेट होना चाहिए सब कुछ व्यापम के थ्रू हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हुए हो और हमारे कंप्लीट नोट्स बन चुके हो। तब तक हम जेई वाले पावर सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, मेजरमेंट को नहीं पढ़ेंगे। फिर भी हमने आपकी सहूलियत के लिए दिया है बच्चे, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास हो गया, ये करना है आपके पास, इलेक्ट्रिकल मशीन से ये करना है, ये न्यू आपका चल रहा है, ठीक है। लेटेस्ट लाइव में आपका चल रहा है, तो बच्चे लाइव में अटेंड कर रहे हैं, तो ये वाला फॉलो करना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पुराना वाला नहीं करना। मशीन ये वाला फॉलो करना है, पुराना वाला नहीं करना है। ये बात समझ में आ गया? हाँ। अगली बात, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी हमारे पास जो बच्चे एडवांस है, पुराना हम ऑलरेडी करा चुके हैं, वो वेल एंड गुड यार। वहीं से तो हमारे पास 346 में से 300 सिलेक्शन हुए, ऐसा थोड़ी कोई अलग चीज है यहां पे होने वाली है। तो उसी को हमारे पास कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारे पास ये अभी इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है, ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो डेफिनेटली पावर ट्रांस आप वहां से करिएगा, ठीक है। आपके पास टाइम और भी मिल जाता है, एचवीडीसी, एचवीएससी और आपके पास रेगुलेशंस पावर सप्लाई को करिएगा। और मैंने आप लोगों को बताया यही चीजें आपको सीएससीबी जेई वाला बैच है, धनुष बैच, उसके अंदर भी आपको यही प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, फिर एचवीडीसी, एचवीएससी वाला करना है, फिर आपके पास रेगुलेशंस पावर सप्लाई वाला करना है। ये आपके पास जेई का हो जाता है। ए वाले पावर सिस्टम को प्रोसीड करिएगा, फिर मेजरमेंट को प्रोसीड करिएगा। 3 सब्जेक्ट तो लगातार ऐसे ही रखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और आपके पास पावर ट्रांस। बाकी पावर सिस्टम हो गया, आपके पास मेजरमेंट हो गया, आपके पास यूटिलाइजेशन हो गया,
कंट्रोल सिस्टम हो गया, सब फिर वैसे के वैसे आपको सिलेबस ज्यादा है तो उस तरीके से आप लोगों को करना है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चे, क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन होता है। हमको लगता है कि थ्योरी पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये कंप्लीट करने के बाद ये 5000 की जो एमसीक्यू बुक्स हैं ये हमने अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। आप देखना 2023 में जो बच्चे हमसे पढ़े थे, यही बुक्स उन बच्चों ने 1000 रुपए में परचेज की थी। पूछ लेना कोई भी बच्चा, अगर आपको मिल जाए किसी भी बच्चे से, हमने ये बुक्स 1000 रुपए में आप सब लोगों को दी थी। जो बच्चे आज ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो ये भाई इस बुक्स की बड़ी अहमियत है। हमारे बच्चों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज यार वो बुक्स हमको दे दीजिए, तो हमने सारे बैचेस के अंदर मास्टर प्लस एजुकेशन की बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए करता नहीं है, लेकिन हमने जो 1000 रुपए की बुक्स थी उसका पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके बैच में प्रोवाइड कर दिया, नो सिंगल चार्जेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को फॉलो करना। ये बुक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज है मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन में, टेस्ट लगाना है, अभी और भी टेस्ट उसमें अपलोड होंगे, ठीक है। अगर ये चीजें कंप्लीट हो जाए और ये बुक्स आपकी कम से भी कम 3 से 4 बार आपका कंप्लीट, आपने ये कोशिश कर लिए हो, तो मुझे फिर आप मैसेज करना। एप्लीकेशंस पे आपको ग्रुप मिला होगा परचेज करने के बाद, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे मैसेज करना, लोकेश सर मैंने 3 बार बुक्स को कंप्लीट कर लिया, मैंने टेस्ट लगा लिए हैं, अब बताओ मुझे क्या करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आप अगली स्टेज के लिए ये कोशिश आपको करना है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन वहां पे एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए 10,000 क्वेश्चंस की मिनिमम प्रैक्टिस आपको जरूरी है। तो 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो और आप अच्छे से एनालिसिस करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कैसा भी क्वेश्चंस आए डेफिनेटली आप लोग बना दोगे। पिछली बार जिस तरीके से क्वेश्चंस आए थे इस बार भी आपको वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, लाइन टू लाइन भी आप देख सकते हो। प्रीवियस में हमारे बच्चों के पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू जाके देख लो, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास यहां पे अभी देखो दिवाली के ऑफर पे हमने 48 हार्स के लिए एक प्री धमाका ऑफर, जहां पे सबसे ज्यादा ऑफर हमने दिया है। यहां पे आपको जितने भी हमारे पास बेचेस है सभी पे 25% का ऑफर कूपन कोड हमने एक्टिवेट कर दिया है, जो कि 48 हार्स के लिए वैलिड होगा सारे बेचेस के अंदर। अब ये सीएससीबी वाले में भी है और बाकी के बेचेस में भी है, टेस्ट सीरीज में भी है, सभी में है। तो देखो आपके पास जो धनुष बेच सीएससीबी जेई वाला जो कि आपके पास 2499 था, अब 25% इसमें ऑफ कर दो बेटा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये 2699 में धनुष 2.0 था जो सीएससीबी ए को टारगेट कर रहा था। धनुष 3.0 था, ये आपके पास जेई और ए और आरआरबी तीनों को टारगेट कर रहा था। तो यहां पे भी इसके अंदर भी बेटा हमने क्या कर दिया है, 25% का ऑफर कूपन एक्टिवेट कर दिया है, जो कि हमारे पास एक्टिवेट रहेगा ओनली फॉर 48 हार्स। जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है डेफिनेटली आप जाके ऑप्ट कर लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, डेफिनेटली आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ये सब कुछ मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।